हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट सेंसर्स की जो कि आपके कार में यूज होते हैं। ये सेंसर्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि इनमें से कोई भी एक अगर मेल फंक्शन करता है तो आपकी कार या तो स्टार्ट ही नहीं होगी या फिर आपको इमीडिएट सर्विस का अलार्म दे देगी। 1995 के बाद की मोस्ट ऑफ द कार जो है वो EFI बेस्ड हैं। EFI मीन्स इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन। इसमें एक ECU होता है जिसकी फुल फॉर्म है इंजन कंट्रोल यूनिट, जिसमें बहुत सारे सेंसर्स लगे होते हैं जो गाड़ी के डिफरेंट पोजीशन से डेटा को लेते हैं और ये ECU को भेजते हैं। तो अकॉर्डिंगली ECU डिसाइड करता है कि कितना फ्यूल, कब कितना फ्यूल हमें इंजेक्ट करना है गाड़ी में। आपने देखा होगा जब भी आप सर्विस सेंटर जाते हैं तो सर्विस इंजीनियर आपकी गाड़ी का फ्यूज बॉक्स ओपन करता है, उस फ्यूज बॉक्स से कंप्यूटर को कनेक्ट करता है। तो बेसिकली क्या है, वो ECU से ही अपना एक्सटर्नल कंप्यूटर कनेक्ट कर रहा है और सॉफ्टवेयर के थ्रू वो सारा का सारा डेटा जो ECU में स्टोर हो रहा है वो एक्सेस कर पाता है, जिससे ट्रबल शूटिंग, मेंटेनेंस, सर्विस बहुत इजी हो जाती है और कोई भी अगर आपका एरर आया होता है तो उसको पता लग जाता है। और ये सब चीजें इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि आपकी कार बेस मॉडल है या टॉप मॉडल है। मतलब क्या हुआ, अगर आपने बेस मॉडल ले लिया तो आप ये मत सोचो कि आपने मैनुअल गाड़ी ले ली, आपकी तो बेस मॉडल है, इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक चीजें इतनी नहीं होंगी। इसमें जितनी भी चीजें आपके टॉप मॉडल में होती हैं वो सारे सेंसर्स बेस मॉडल में भी रहेंगे। हम जो इंपॉर्टेंट सेंसर्स की बात करेंगे जो कि इंजन को चलने में हेल्प करते हैं। तो आप अगर बेस मॉडल वाली गाड़ी भी है तो आपके पास जो कंप्यूटर ECU है उसमें सारा डेटा स्टोर हो रहा है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास टॉप मॉडल है तो जो MID में बहुत सारी चीजें वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी वहां पे, लेकिन आपको वो चीजें नहीं दिखेंगी बेस मॉडल में। बट डोंट वरी, आप जब सर्विस सेंटर जाएंगे तो टेक्नीशियन उस फ्यूज बॉक्स के थ्रू सारी की सारी डिटेल आपके ECM से ले लेगा, चाहे आपकी बेस मॉडल है या आपकी टॉप मॉडल है। ध्यान रखिए, आपकी जो गाड़ी है वो एक चलता फिरता कंप्यूटर है जिसमें ECU फिटेड होता है। ECU मींस इंजन कंट्रोल यूनिट। आप इसको एक मिनी कंप्यूटर मान सकते हो। सारा का सारा डेटा जो सेंसर्स दे रहे हैं वहां पे स्टोर हो रहा है, ठीक है। उनका पूरा लॉग बन रहा है प्रॉपर, कितने टाइम पे आया, कब तक रहा, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, सब उसको डिकोड करके इंजीनियर समझ जाएगा। चलिए अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, दैट इज टाइप ऑफ सेंसर्स। सेंसर्स गाड़ी में बहुत सारे होते हैं, बट इस वीडियो में हम लोग उन्हीं सेंसर्स की बात करेंगे जिसके बिना गाड़ी चल ही नहीं सकती। मतलब बेसिक सेंसर्स हैं ये। कोई भी सेंसर खराब होगा तो या तो आपकी गाड़ी रुक जाएगी या फिर आपको इमीडिएट सर्विस का अलार्म देगी। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव एंड टाइम को देखते हुए हम लोग सेंसर्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब उसका काम क्या होता है, कहां लगा होता है और मेल फंक्शन होने पे हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। लेकिन हम उसके वर्किंग प्रिंसिपल के अंदर नहीं जाएंगे, ऑल्दो मैं वो भी बता सकता हूं आपको। बट हाँ, अगर कोई भी आप जानना चाहता है उसके बारे में तो कमेंट में मेरे को बता देना, मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा वर्किंग प्रिंसिपल पे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा साइंटिफिक हो जाएगा और बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा उसमें। चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर से। ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंसर है क्योंकि जैसे ही आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, जब स्टार्ट बटन दबाते हैं, इसका काम स्टार्ट हो जाता है और ये तब तक काम करता है जब तक आप गाड़ी को स्टॉप नहीं कर देते हैं। तो क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर का काम होता है कि ECU को क्रैंकशाफ्ट की पोजीशन को बताना। अब क्योंकि क्रैंकशाफ्ट के ऊपर पिस्टन फिक्स होता है तो अगर ECU को क्रैंकशाफ्ट की पोजीशन पता लगी मतलब पिस्टन की पोजीशन पता लग गई, पिस्टन की पोजीशन का पता लग गई मतलब ECU समझ गया कि कौन से सिलेंडर में उसको फ्यूल इंजेक्ट करना है और किस टाइम पे उसको स्पार्क करना है। क्योंकि अगर आप पेट्रोल इंजन की बात करेंगे तो फ्यूल इंजेक्शन भी होता है, उसके साथ साथ उसमें स्पार्किंग भी होती है। तो ECU को फ्यूल इंजेक्शन प्लस स्पार्किंग दोनों ही समझना है किस टाइम पे करने हैं। क्योंकि अगर हम 4 सिलेंडर इंजन की बात करें तो ऑफ कोर्स क्या होता है, सबका फायरिंग ऑर्डर अलग अलग होता है। किसी में कंप्रेशन स्ट्रोक होगा तो किसी में सक्शन स्ट्रोक होगा। तो डेफिनेटली है कि ECU को समझ आना चाहिए कि हमें किस इंजन में जो है फ्यूल को इंजेक्ट करने की जरूरत है, मतलब किस में कंप्रेशन स्ट्रोक स्टार्ट हो चुका है। तो क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर अपना डेटा जो है ECU को शेयर कर देता है और डेटा शेयर कर देता है तो ECU को पता लग जाता है कि किस सिलेंडर में फ्यूल को इंजेक्ट करना है और किस सिलेंडर में स्पार्क को इग्नाइट करना है। क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर का एक और काम होता है, वो इंजन की स्पीड को बताता है। इंजन स्पीड में क्या होता है, जो इंजन के RPM आते हैं उसमें हमें व्हील की स्पीड नहीं मिलती है, वो जो होती है क्रैंकशाफ्ट की स्पीड होती है, ठीक है। अब बात करते हैं ये लगा कहां होता है। लगा कहां होता है, ये एक्चुअली हमें जो इंजन की स्पीड RPM बता रहा है वो क्रैंकशाफ्ट की स्पीड बता रहा है। तो कहीं भी लगा दो, उन सारी पोजीशन पे लगा सकते हैं जहां पे क्रैंकशाफ्ट की स्पीड के सेम स्पीड में घूम रही है। जैसे मैं कह सकता हूं, आप क्रैंकशाफ्ट पे लगा सकते हो, टाइमिंग गियर पे लगा सकते हो या फिर फ्लाईव्हील पे भी लगा हो सकता है। वो अकॉर्डिंगली डिसाइड होता है कि कहां पे मैन्युफैक्चरर को स्पेस मिल जा रहा है ये सेंसर फिट करने के लिए। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, ये सेंसर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि गाड़ी की स्टार्टिंग ही इस सेंसर से होती है। अगर ये सेंसर ECU को डेटा नहीं भेजेगा तो
इग्निशन ही नहीं होगा, और हम कह सकते हैं फ्यूल का इंजेक्शन भी नहीं होगा, और जो है आपका स्पार्किंग भी नहीं होगी। तो आपका इग्निशन नहीं होगा, मतलब आपकी गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होगी। अब सेकेंड सेंसर हमारा आता है कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर। अभी कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर नाम से भी लग रहा है ये मिलता जुलता है क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर से, वैसा ही होता है बिल्कुल। और इवन ये जो होता है एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सेफ्टी होता है, इनकेस अगर कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर नहीं भी हो तब भी क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर अपना काम कर देगा। बट क्योंकि क्रिटिकल बहुत ज्यादा होता है इसलिए सारे मैन्युफैक्चरर कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर इंडिपेंडेंटली देते हैं। जो क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर था उससे ईसीयू ने फ्यूल को इंजेक्ट कर दिया और स्पार्किंग को कंट्रोल कर लिया, लेकिन आपको वॉल्व ओपनिंग क्लोजिंग भी तो करनी है। वो कौन करता है? वो आपका कैमशाफ्ट करता है। और आजकल के इंजन में तो डुअल आ रहा है कैमशाफ्ट, आपने देखो डीओएचसी करके होता है, ठीक है। तो उसमें उस कैमशाफ्ट में ये हमारा कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर लगा होगा जो कि एक्चुएशन ऑफ वॉल्व को कंट्रोल करेगा थ्रू ईसीएम। इवन ईसीयू क्या होता है इन दोनों के डेटा को कंपेयर भी करता है। इनकेस अगर दोनों के डेटा में मिसमैच है तो ईसीयू फिर आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होने देगा या फिर अलार्म दे देगा फॉर द इमीडिएट सर्विस। अब नेक्स्ट हमारा आता है थ्रॉटल पोजीशन सेंसर। थ्रॉटल पोजीशन सेंसर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सेंसर। जैसे अगर आपको एक चीज नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं, जब हम एक्सीलरेटर पैडल दबाते हैं अपनी गाड़ी का, आप जब एक्सीलरेटर पैडल दबाओगे वो तो क्या होता है, थ्रॉटल बॉडी एक होता है जिसमें एक बटरफ्लाई वॉल लगा होता है, वो उसकी ओपनिंग क्लोजिंग को हम जो है एक्सीलरेटर पैडल से कंट्रोल करते हैं। अगर इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन भी हो सकता है कि लाइक हम पैडल दबाने से फ्यूल को कंट्रोल कर रहे हैं, हम फ्यूल को कंट्रोल नहीं करते हैं। पैडल दबाने से जो थ्रॉटल बॉडी है उसमें जो बटरफ्लाई वॉल्व है उसकी ओपनिंग क्लोजिंग को कंट्रोल कर रहे हैं, जिसके थ्रू हमारी एयर इनटेक होगी। तो एक्सीलरेटर पैडल से हम लोग अमाउंट ऑफ एयर फ्लो कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो अब सपोज करो आपका जो थ्रॉटल बॉडी है, आपने एक्सीलरेटर पैडल आपने जो है ओपन कर दिया बहुत, मतलब आपको सडन एक्सीलरेशन चाहिए, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो बटरफ्लाई वॉल्व है फुल खुल जाएगा, मतलब वो ज्यादा एयर को आने देगा। लेकिन क्या एयर खुद से जल सकती है? नहीं, उसको जलाने के लिए आपको फ्यूल चाहिए। तो मतलब क्या है कि सिर्फ थ्रॉटल दबाने से आपका काम नहीं चल रहा है, आपको फ्यूल, आपका एक कमांड जो है फ्यूल ईसीयू में जानी चाहिए ताकि वो फ्यूल को भी ज्यादा इंजेक्ट करेगा। तो वो कमांड कौन देता है? हमारा थ्रॉटल पोजीशन सेंसर। वो थ्रॉटल पोजीशन सेंसर जो होता है वो थ्रॉटल बॉडी पे ही लगा होता है। थ्रॉटल बॉडी मतलब जो हमारे एक्सीलरेटर पैडल से जस्ट कनेक्टेड होता है, और वहां से वो सिग्नल भेजेगा ईसीयू में। ईसीयू फिर अकॉर्डिंगली जो हमारा थ्रॉटल बॉडी है उसकी ओपनिंग से डिसाइड करता है कि हमें कितना फ्यूल इंजेक्ट करना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आपका एयर के हिसाब से फ्यूल इंजेक्ट हो जाता है। दैट इज द वर्किंग ऑफ थ्रॉटल बॉडी सेंसर। अब थ्रॉटल बॉडी सेंसर कहां लगा होता है? मैंने आपको बता दिया, थ्रॉटल बॉडी पे के ऊपर ही जस्ट लगा होता है, ठीक। अब क्या होता है, अगर ये थ्रॉटल बॉडी मेल फंक्शन किया, मतलब थ्रॉटल पोजीशन सेंसर मेल फंक्शन किया, तो क्या होने वाला है? अगर आपका थ्रॉटल पोजीशन सेंसर अगर मेल फंक्शन कर दिया तो आपका क्या होगा, एयर का फ्लो और फ्यूल का इंजेक्शन ये दोनों में कोहेरेंस नहीं बैठेगा, कोऑर्डिनेशन नहीं बैठेगा। तो आपका क्या होगा, आप जैसे गाड़ी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको लगेगा आइडल में भी आरपीएम ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, आरपीएम का फ्लक्चुएशन होगा और इवन गाड़ी बंद भी हो सकती है। तो ये आपको जो है उसके सिम्टम्स दिखेंगे। ऑफ कोर्स आपको अलार्म भी आ सकता है और आपकी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो सकती। अब नेक्स्ट हमारा आता है मास एयर फ्लो सेंसर, एमएएफ। एमएएफ बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है इन द ऑपरेशन ऑफ द कार। जैसे मास एयर फ्लो सेंसर जो होता है वो एक फ्लो मीटर होता है, ठीक है, जो कि हमारा इनटेक मैनिफोल्ड में लगा होता है। इनटेक मैनिफोल्ड जो होगा वहां से कितनी एयर जा रही है वो क्या करेगा, मेजर करेगा, मतलब उस एयर का जो फ्लो होगा उसको मेजर करेगा, अकॉर्डिंगली सिग्नल भेजेगा ईसीयू को। अब ईसीयू को कितना फ्यूल इंजेक्ट करना है ये इस बात पे डिपेंड करेगा आप कितनी एयर लेके जा रहे हो। तो उससे ईसीयू को जो है एक सिग्नल मिलता है हाउ मच फ्यूल दिस ECU has to inject into the cylinder. Okay. नेक्स्ट दूसरा काम ये होता है, इनकेस जब हम अगर कोल्ड स्टार्ट करते हैं, डिफरेंट टेम्परेचर एनवायरनमेंट में गाड़ी जब स्टार्ट होती है तो जो आइडल स्पीड होती है, आइडल स्पीड में आप क्या थ्रॉटल नहीं दबा रहे हो, तो एक फिक्स थ्रॉटल खुला होता है जिससे क्या होगा, हमारा एयर आता जाएगा। इन केस अगर कोल्ड स्टार्ट आप कर रहे हो तो उस केस में क्या चाहिए, फ्यूल ज्यादा चाहिए होगा जलने के लिए। फ्यूल ज्यादा चाहिए तो क्या होगा, एक तो या तो आप फ्यूल ज्यादा डाल दो या आप एयर की सप्लाई कम कर दो। तो अकॉर्डिंगली एमएएफ सेंसर के डेटा से ईसीयू जो होता है थ्रॉटल को भी एडजस्ट कर देता है, ठीक है, इन केस ऑफ आइडल स्टार्टिंग। ठीक है, जब आप थ्रॉटलिंग कर रहे हो तो अलग चीज होगी, आप खुद कंट्रोल कर रहे हो, बट आइडल में ईसीयू खुद ही एमएएफ के डेटा को यूज करके थ्रॉटल को कंट्रोल कर देता है। और एमएएफ अगर वर्क नहीं करेगा, मेल फंक्शन करेगा, तो या तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी या आपका क्या होगा, थ्रॉटल कंट्रोल नहीं रहेगा। मतलब आप ये फील कर पाओगे कि आरपीएम गाड़ी अपने आप से ऊपर नीचे कर रही है विदाउट ऑपरेटिंग द थ्रॉटल।
नेक्स्ट हमारा आता है मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, MAP। देखिए MAF का काम जो होता है वो इसका काम होता है, बट MAF इज अ फ्लो मीटर, ठीक है। तो फ्लो मीटर से कहीं ना कहीं जो है, क्योंकि डेंसिटी चेंज हो सकता है और ह्यूमिडिटी चेंजेस हो सकते हैं, तो कुछ डेटा उतना एक्यूरेट नहीं जा पाएगा ECU को। इसलिए क्या होता है कि MAP भी लगा होता है। MAP जो होता है उसका काम क्या है, उसका काम है जो है वो जो हमारा इनटेक मैनिफोल्ड है, मैनिफोल्ड का प्रेशर सेंस करता है। सपोज अगर ज्यादा एयर आएगी तो क्या होगा, मैनिफोल्ड का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, और अगर कम एयर आएगी तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो प्रेशर को सेंस करके वो जो है ECU को डेटा भेजेगा, और प्री डिफाइंड एल्गोरिथम से ECU जो होगा वो क्या करेगा, अमाउंट ऑफ एयर को कैलकुलेट करेगा बेस्ड ऑन बोथ द सेंसर्स। ये दोनों सेंसर्स के डेटा को वो कंपेयर करके देन अगेन फ्यूल को इंजेक्ट करेगा। आजकल के टाइम में जो हमारा MAF है उसमें क्या है, ह्यूमिडिटी सेंसर्स भी आ रहे हैं, बट सारी गाड़ियों में नहीं, कुछ गाड़ियों में जो ह्यूमिडिटी का चेंज होता है उसको भी ECU जो होता है अपने पिक्चर में ले लेता है। ये इनटेक मैनिफोल्ड में लगता है, कहीं भी लगा मिल सकता है आपको इनटेक मैनिफोल्ड में, और इससे भी प्रॉब्लम वही होगी जो MAF से था, ठीक है। सेम प्रॉब्लम इसमें भी आपको देखने को मिलेंगी इसके मेल फंक्शन के टाइम पे। अब नेक्स्ट हमारा आता है इनटेक एयर टेम्परेचर, IAT। इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर जो होता है उसकी जरूरत भी बहुत ज्यादा पड़ती है। क्यों, देखिए आप अगर कार से आप चल रहे हैं तो डेफिनेटली क्या है कि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में जाने में तो एम्बिएंट टेम्परेचर का भी चेंज हो सकता है। सपोज आप बॉम्बे से लद्दाख जा रहे हैं तो डेफिनेटली है टेम्परेचर का चेंज जो है ड्रास्टिक हो जाएगा। तो टेम्परेचर चेंज होने से डेंसिटी भी चेंज होती है, स्पेशली फॉर द कंप्रेसिबल फ्लूइड्स लाइक एयर। एयर के केस में क्या होगा, डेंसिटी बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी। तो डेंसिटी चेंज होने से अमाउंट ऑफ एयर भी चेंज हो जाएगी। तो मतलब क्या होगा, जो दो MAP और MAF ने जो डेटा दिया वो गलत साबित हो सकता है। तो आपको क्या डेंसिटी का भी फैक्टर पिक्चर में लेना है, मतलब टेम्परेचर का भी फैक्टर आपको पिक्चर में लेना है। तो IAT भी क्या होता है, इनटेक मैनिफोल्ड पे लगा होता है, जो कि टेम्परेचर का डेटा जो है ECU में भेजता है, और जो प्री डिफाइंड एल्गोरिथम से ECU जो होता है उस हिसाब से डेंसिटी चेंज ड्यू टू टेम्परेचर का फैक्टर भी कंसीडर करता है, अकॉर्डिंगली फ्यूल को इंजेक्ट करेगा। तो MAF, MAP, IAT इन तीनों के डेटा को ECU कंपेयर करेगा, और इनका जो प्री डिफाइंड एल्गोरिथम है उसके हिसाब से कैलकुलेट करने के बाद फ्यूल को इंजेक्ट करेगा। अब नेक्स्ट सेंसर है हमारा कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। कूलेंट टेम्परेचर सेंसर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंसर है जो कि ECU को कमांड देगा इंजन के स्टेटस के बारे में। स्टेटस इन द सेंस ऑफ टेम्परेचर, इंजन हॉट है कि कोल्ड है। अब इंजन मान लो अगर हॉट है तो उस केस में क्या होगा कि फ्यूल की रिक्वायरमेंट अलग होगी, और इंजन अगर कोल्ड है तो फ्यूल की रिक्वायरमेंट अलग होगी। जनरली क्या होगा, इंजन जब कोल्ड होता है, जब हम कोल्ड स्टार्ट करते हैं व्हीकल को, तो फ्यूल ज्यादा लग जाता है। तो ये टेम्परेचर, कूलेंट का टेम्परेचर जो होता है वो ये जो कूलेंट टेम्परेचर सेंसर है वो कूलेंट का टेम्परेचर सेंस करके डेटा भेजता है ECU को। तो अकॉर्डिंगली क्या है, फ्यूल के सप्लाई में ECU वो भी कंसीडर करती है कि आपका इंजन कोल्ड है कि हॉट है। दूसरा काम इसका ये होता है, जो आपका रेडिएटर फैन है, रेडिएटर फैन जो होता है उसका कब स्टार्ट करना है, कब बंद करना है, तो ECU उसको भी कमांड भेजता है अकॉर्डिंग टू द डेटा रिसीव्ड फ्रॉम द कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। अगर कूलेंट का टेम्परेचर बढ़ गया है 85 या 80 से ऊपर हो जाता है तो उस टाइम पे क्या होता है, रेडिएटर फैन को वो ऑन कर देगा, और अगर उससे नीचे है तो ऑफ रखेगा। मतलब हमेशा अगर चलता रहेगा, जैसे पहले के इंजन्स में क्या होता था, बेल्ट लगी होती थी जो कि हमेशा रेडिएटर फैन चलते ही रहते थे, तो दैट वाज द एनर्जी लॉस। अब तीसरा काम और होता है इसका, तीसरा काम ये है, ये जो सेंसर होता है ये ECU को कमांड भेजेगा अबाउट द इंजन टेम्परेचर, मतलब इंजन के कूलेंट के टेम्परेचर के बारे में। तो आपने देखा होगा बहुत बार गाड़ियां ओवरहीट हो जाती हैं, अगर एक लिमिट और बढ़ जाता है ऊपर तो आपकी गाड़ी का इंजन ट्रिप हो जाएगा, बंद कर देगा गाड़ी को, ठीक है। तो वो डेटा भी हमें कूलेंट टेम्परेचर सेंसर से ही मिलता है। अब बात करते हैं कहां पे लगा होता है। ये सेंसर जो है आपका जो थर्मोस्टेट लगा होता है उसके जस्ट बाद लगा हो सकता है, या किसी भी कूलिंग जो कूलेंट की लाइन होती है, इवन जो इंजन के बाद से, मतलब इंजन की कूलिंग करने के बाद जो लाइन होगी जिसमें आपका गर्म पानी आ रहा है वहां पे लगा हो सकता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम थर्मोस्टेट के बाद में लगा होता है। थर्मोस्टेट क्या होता है, कैसे काम करता है, ये भी एक जानने का विषय है, ठीक है। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो बताना, मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूंगा। अब नेक्स्ट आता है फ्यूल टेम्परेचर सेंसर। फ्यूल टेम्परेचर सेंसर जो होता है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे हमने एयर की बात की, एयर का टेम्परेचर चेंज होने से डेंसिटी चेंज हो जाती है, ऐसे ही हमारा फ्यूल है। फ्यूल का टेम्परेचर अगर हमारा चेंज हुआ तो उस केस में फ्यूल की भी डेंसिटी चेंज होगी। अब क्योंकि क्या है, हम आजकल के इंजन्स में इतना ज्यादा कंपटीशन है, हम कह सकते हैं कट थ्रोट कंपटीशन पूरा चलता है कि कौन सा इंजन ज्यादा माइलेज निकाल रहा है, तो चीजें बिल्कुल माइक्रो लेवल पे हो गई हैं। तो
तो फ्यूल का जो टेम्परेचर है वो भी ECU को जो है, ये सेंसर जो लगा होगा फ्यूल टेम्परेचर सेंसर, हालांकि ये क्या होता है फ्यूल टैंक के पास में या फिर आपका फ्यूल पंप के पास में जो है कहीं भी लगा हो सकता है, तो वो डेटा जो है ECU को भेजेगा। और अगर फ्यूल का टेम्परेचर ज्यादा है तो क्या करेगा, वो डेंसिटी चेंज को फैक्टर को काउंट करके ECU अकॉर्डिंगली क्या कर देगा, जो अमाउंट ऑफ फ्यूल इंजेक्ट कर रहा था उसको जो है वो एडजस्ट कर देगा। एंड सेकेंडली जो फ्यूल पंप के ऊपर में, फ्यूल पंप के पास में जो कूलिंग लाइन होती है उसको भी वो एक्चुएट करेगा और आपकी फ्यूल की कूलिंग भी स्टार्ट हो सकती है अगर ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया है तो। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट सेंसर होता है O2 सेंसर। O2 सेंसर जो होता है वो दो तरीके से काम करेगा। एक तो आपका क्या होगा, एक इंजन की परफॉर्मेंस को इनहांस करेगा, दूसरा क्या होता है पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल सेंसर होता है। अभी ये O2 सेंसर भी दो लगे होते हैं, एक कैटालिटिक कन्वर्टर के पहले मतलब एग्जॉस्ट के जस्ट बाद, और एक कैटालिटिक कन्वर्टर के जस्ट बाद हो, ठीक है। मतलब आप ये मान लो कैटालिटिक कन्वर्टर के एक अपस्ट्रीम में होगा और एक डाउनस्ट्रीम में होगा। तो जो अपस्ट्रीम में होगा उसकी बात कर लेते हैं। जो अपस्ट्रीम में लगा होता है O2 सेंसर, वो क्या करता है, जो आपका एग्जॉस्ट आ रहा है उसमें ऑक्सीजन की अमाउंट को सेंस करता है। अब देखिए साइंस इसके पीछे क्या है, अगर मान लो एग्जॉस्ट में ऑक्सीजन आया, अल्टीमेटली एयर में क्या जलता है, ऑक्सीजन पार्ट जलता है, नाइट्रोजन नहीं जलता है, नाइट्रोजन तो नॉक्स में बन जाता है, तो ऑक्सीजन जलता है। अब मान लो एग्जॉस्ट जो आया, एग्जॉस्ट में अगर ऑक्सीजन आ रहा है, व्हाट डज इट इंडिकेट्स, इट इंडिकेट्स दैट फ्यूल अमाउंट इज लेस। आपका क्या था, सिलेंडर में कंबशन चैम्बर में फ्यूल कम था, इसलिए ये ऑक्सीजन बच गया। अगर फ्यूल ज्यादा होता तो ऑक्सीजन वहीं जल जाता, ठीक है। तो क्या होगा, अगर ऑक्सीजन एग्जॉस्ट में मिला, इट मींस ये O2 सेंसर डेटा भेजेगा किसको, ECU को, कि भाई हम नहीं जल पा रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं जल पा रहे, आप फ्यूल थोड़ा बढ़ाओ, ठीक। कहानी समझ आ गई, तो अकॉर्डिंगली फ्यूल एडजस्ट कर लेगा, ठीक। अब क्या होता है, मान लो जो डाउन स्ट्रीम में सेंसर लगा हुआ है, जो कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद में लगा हुआ है, उसका काम क्या है, वो डेटा निकालेगा, कैटालिटिक कन्वर्टर के बाद का डेटा निकालेगा, और आप ये दोनों के डेटा को कंपेयर करके ECU बता देगा कि आपका कैटालिटिक कन्वर्टर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो बेसिकली जो बाद वाला डाउन स्ट्रीम वाला है वो कैटालिटिक कन्वर्टर की वर्किंग को चेक करने के लिए लगाया गया। और अगर ये O2 सेंसर मेल फंक्शन किया तो आपको क्या होगा, फ्यूल का इंजेक्शन जो है प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो मतलब आपका क्या होगा, गाड़ी अंडर परफॉर्म करेगी, इंजन उतनी पावर नहीं बनाएगा, उतना टॉर्क नहीं बनाएगा, और दूसरा क्या है कि आपका जो इंजन है वो जो है आपका माइलेज भी बहुत कम कर देगा। और अगर बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा है तो फिर एक टाइम ऐसा भी आ सकता है शायद आपकी गाड़ी बंद हो जाए या आपको इमीडिएट सर्विस का अलार्म दे दे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉक्स सेंसर, NOx नॉक्स सेंसर। ये सेंसर जो होता है डीजल इंजन में लगा होता है, स्पेशली जो BS6 वाली गाड़ियां हैं जिनमें एडब्लू इंजेक्ट करना कंपलसरी हो गया, उन गाड़ियों में लगा होता है। ये दो होते हैं, जो आपका एडब्लू वाला जो SCR सिस्टम होता है, SCR कन्वर्टर जो है उसके एक जस्ट अपस्ट्रीम में होगा और एक डाउनस्ट्रीम में होगा, ठीक। अपस्ट्रीम वाला क्या चेक करेगा कि उसमें नॉक्स कितना आ रहा है। नॉक्स होने का मतलब क्या हो, देखो नाइट्रोजन को अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, नॉर्मली नाइट्रोजन ऑक्सीजन खुद से रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन हाई टेम्परेचर जोन में वो रिएक्ट कर जाते हैं। तो कंबशन चैम्बर में टेम्परेचर ज्यादा होता है, इसकी वजह से नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नॉक्स बना देता है, NO2 इस टाइप के, ठीक। तो उसमें क्या होता है, फिर आपको यूरिया इंजेक्ट करके इन नॉक्स को न्यूट्रलाइज करना होता है। तो जो अपस्ट्रीम वाला है वो क्या होता है, जो अपना यूरिया इंजेक्शन सिस्टम है, ये अलग ही है, ये ECU से कनेक्ट नहीं होता है, इसका अलग ही सिस्टम दिया होता है, ठीक है। तो उसको कमांड भेजेगा कि भाई यूरिया इंजेक्ट करो, यूरिया इंजेक्ट कर दी, नॉक्स न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। अब जो डाउनस्ट्रीम में सेंसर है नॉक्स का, वो बताएगा कि भाई क्या अभी भी आ रहा है। अगर आ रहा है इसका मतलब क्या कि आपका जो यूरिया सिस्टम है, या तो आपका यूरिया खत्म हो रखा है या आपका वो सिस्टम काम नहीं कर रहा। अब एक और इंपॉर्टेंट सेंसर हमारा रह गया, ऑयल प्रेशर सेंसर। ऑयल प्रेशर सेंसर मतलब क्या, देखो ये आज का नहीं है, ये जब भी गाड़ियां, पहले कितनी भी मैनुअल गाड़ियां होती थी, ऑयल प्रेशर जो होता है हमेशा इंजन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। इनकेस अगर ऑयल प्रेशर नहीं बन पाया इंजन में तो इंजन आपका सीज भी हो जाएगा, ठीक। तो जितने भी मेटल टू मेटल कांटेक्ट होते हैं वो क्या इंटरनली होल ड्रिल करके उनमें लुब्रिकेशन जाता है, तो ऑयल प्रेशर मेंटेन होना ही चाहिए। तो ऑयल प्रेशर सेंसर जो होता है वो ECU को कमांड देता रहता है, जैसे ही ऑयल प्रेशर ड्रॉप होता है ECU इंजन को बंद कर देगी। ड्रॉप मतलब एक लिमिट से कम होता है, इंजन आपका ट्रिप हो जाएगा। तो ऑयल प्रेशर सेंसर का जो बेसिक पर्पस होता है वो इंजन को बचाना होता है, ठीक है। इससे आपका कोई अदर चीजें लिंक नहीं होती हैं, बट ओनली जो है इंजन की लाइफ के लिए ये हमारा दिया होता है।
ऐसे ही हमारा ऑयल टेम्परेचर सेंसर भी एक होता है। ऑयल टेम्परेचर सेंसर भी रहता है कि जैसे इनकेस अगर ऑयल का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है एक लिमिट से, तो इंजन फिर से आपका ट्रिप हो जाएगा हाई ऑयल टेम्परेचर इस पे। लेकिन हाँ, अगर आपका ऑयल टेम्परेचर बढ़ा तो क्या हो, कूलेंट का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो आपको वहां से भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि आपका जो है ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट सेंसर्स। अभी इसमें मैंने गाड़ी के सारे टाइप के सेंसर्स कवर नहीं किए हैं। एस्थेटिक्स की बात करें तो वहाँ n नंबर ऑफ सेंसर्स होते हैं, ठीक है। TPMS हो गया, फिर रेन सेंसर्स होते हैं, फिर आपके जो लाइट सेंसर्स होते हैं कि आपके कहते हैं ना ऑटो हेडलैम्प्स होती हैं जो अंधेरे में अपने आप जल जाएंगी। तो बहुत सारे सेंसर्स हैं, एस्थेटिक्स के हैं। इनफैक्ट मेन अभी जो है कोर सेंसर्स भी बहुत सारे बचे हुए हैं, बट हम उन सबको अगर कवर करने जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप में से कोई जो है देखने वाला नहीं है, ठीक। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरे को कार का बहुत शौक है और अभी से नहीं, काफी टाइम से शौक है, इसलिए मैं ये सब चीजें पढ़ता रहता हूँ, बहुत सारी बुक्स पढ़ता रहता हूँ। तो अगर आपको कोई भी चीज में डाउट है मॉडर्न कार्स में, लाइक GDI इंजन हो गए या आपके MPI इंजन हो गए, MPI तो खैर बहुत पुराने हो गए, आज के टाइम में GDI इंजन आ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें अगर आपको कोई चीज पूछनी है, कोई चीज या मेरे को बतानी है, ठीक है, अगर मैं कुछ गलत बोल दिया हूं तो डेफिनेटली आप फील फ्री टू आस्क मी और फील फ्री टू टेल मी, ओके। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन यू कैन लाइक द वीडियो और यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, ओके, ठीक है, मिलते हैं।